अब मैं उसको ललकार रहा हूं उस मंच के माध्यम से, जो मनवादी वकील था, ब्राह्मणवादी वकील था, जिसने भीम आर्मी को ललकारा था। मैं इस मंच के माध्यम से, उसने अकेले मंच था नहीं, उसने को वीडियो के माध्यम से ललकारा था। यहां मैं 400-500 लोगों के बीच में ललकार रहा हूं, अगर माई का लाल माँ का दूध पिया है तो 22 तारीख को मुझे वो ग्वालियर के अंदर मिले, बता देंगे भीम आर्मी क्या है। और उसकी माँ का दूध उसने पिया है, हम बताएंगे भीम आर्मी क्या है। मंच के माध्यम से मैंने एडवोकेट को ललकारा है, उसकी मां ने दूध पिलाया तो मिल जाए मुझे उस दिन। मानस भवन से हम लोग आज डेयरी चालू करेंगे और कलेक्टर तक लेरी निकाल के लेके जाएंगे, उस रेली के बीच में आके दिखा दे और सुनील भरत अपने पानी से मुकर जाए। भीम आर्मी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, माननीय विनायक सिंह जी का छोटे सा सिपाही हूँ। साथियों, जब हमारे नेता रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, तूफान नहीं देखते, ठंड नहीं देखते, धूप नहीं देखते, आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर यादव जी लगातार समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके संगठन को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। दतिया में यहाँ उपस्थित जब मैं पहली बार अभी दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बना तो मेरे दिमाग में बात आई, क्यों ना हम पूरे प्रदेश के अंदर संगठन बनाओ, अभियान चालू करें। और उस अभियान के माध्यम से जो कुछ मैंने पिछली बार खोया है, जो कुछ मैंने पिछली बार जो संगठन को मैंने नहीं दे पाया है, अब की बार जो पूरे प्रदेश में घूम करके मैं संगठन को पूरे प्रदेश में तैयार करूं और एडवोकेट चंद्रशेखर यादव के हाथों को मजबूत करने का काम करूं। साथियों, हम सबकी बदौलत, हम सबकी मेहनत से आज एडवोकेट चंद्रशेखर यादव जी संसद में बैठे हैं। इतने सारे सांसद होने के बाद भी आप देख लो पूरे देश के अंदर कोई सांसद आपकी आवाज उठाता है? पता कोई उठाता हो तो बता दो, मुझे हाथ बढ़ा, कोई नहीं उठाता ना। लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जब भी संसदीय सत्र होता है तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर डे अपनी बात को, कई हमारी माता बहनों के अत्याचार की बात रखते हुए नजर आएंगे आपको, कई आरक्षण के बिल पे बोलते हुए नजर आएंगे, कई जातीय जनगणना में बोलते आएंगे, कई हमारे देश के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए छुट्टियां मानते हुए नजर आएंगे, कहीं गुरु रविदास जी जयंती की छुट्टियां मानते हुए, जो समाज के हर वर्ग की आवाज, चाहे वो मुस्लिम भाइयों की आवाज हो, चाहे वो गुजर भाइयों की आवाज हो, चाहे हमारे यहाँ के दलित भाइयों की आवाज हो, हर आवाज को एडवोकेट चंद्रशेखर जी संसद में उठाने का काम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? हाल करके बताइए मुझे, करते हैं कि नहीं करते? आप बताइए, बोलते हैं कि नहीं बोलते एडवोकेट चंद्रशेखर जी संसद में? कौन कौन देखता है? आप खड़े तो बताइए, कौन कौन आवाज आनी चाहिए? देखते हैं नहीं देखते? तो साथियों, हम सब लोग एडवोकेट चंद्रशेखर यादव जी के छोटे से सिपाही है। साथियों, यह अभियान हमारे यहाँ तो हम लोग जिले स्तर पर चालू किया है, अब इस अभियान को हम लोग तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर हम लोग चालू करने का काम करेंगे। साथियों, आपको पता होगा अभी एक वर्तमान में छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ का प्रभारी मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं छत्तीसगढ़ में था तो मैंने एक वीडियो देखा, एक महोदय सरे आप भीम आर्मी को ललकार रहे हैं, कह रहे हैं कि भीम आर्मी के लोग कहाँ हैं। उस दिन मैं छत्तीसगढ़ था, अगर शायद मध्य प्रदेश की धरती पर होता तो सुनील भरत सबसे पहले अपनी गाड़ी लेकर हाई कोर्ट के अंदर घुसता, ये मेरी गारंटी है। अब मैं उसको ललकार रहा हूं उस मंच के माध्यम से, जो मनवादी वकील था, ब्राह्मणवादी वकील था, जिसने भीम आर्मी को ललकारा था। मैं इस मंच के माध्यम से, उसने अकेले मंच था नहीं, उसने को वीडियो के माध्यम से ललकारा था। यहां मैं 400-500 लोगों के बीच में ललकार रहा हूं, अगर माई का लाल माँ का दूध पिया है तो 22 तारीख को मुझे वो ग्वालियर के अंदर मिले, बता देंगे भीम आर्मी क्या है। और उसकी माँ का दूध उसने पिया है, हम बताएंगे भीम आर्मी क्या है। हम 22 तारीख को ग्वालियर पहुंचेंगे, उसकी माँ के दूध अगर पिया है, उसने जैसे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया है, हम एक जन्म का बदला लेंगे। साथियों, जिसको लगता है कि हाई कोर्ट के अंदर भीम आर्मी और हमारी बाबा साहब की मूर्ति नहीं जाएगी तो भीम आर्मी हाई कोर्ट के अंदर मूर्ति ले जाने का काम करेगा। मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से, अगर हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लगती है तो पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में हम लोग जिले स्तर पर धरना चालू करेंगे। हम DM कलेक्टर SP को जीने नहीं देंगे चैन से और ना ही उन्हें खाने देंगे। जब हमारा समाज सड़कों पर होगा तो तुम कैसे खाओगे फिर? साथियों, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 22 तारीख को कमर कस लो, 22 तारीख को कमर कस लो। आप लोगों को ग्वालियर पहुंचना है और जिला स्तर पर यहाँ ज्ञापन देना है, दिखा देना है, उससे कहना इस बात को, और व्यास को, जो नाम है उसका व्यास, एडवोकेट व्यास, उसको टैग करके लिखना
कि देखो दतिया के अंदर भीम आर्मी है, देखो सुनरदेव के अंदर भीम आर्मी है। कि वकील साहब आप जहां जाओगे वहां भीम आर्मी को पाओगे, पंजाब से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक आप भीम आर्मी को पाओगे। कहां तक बचोगे हमारी नजरों से, कहां तक बचोगे? भीम आर्मी का नारा एक प्रसिद्ध है, 100 साल से पहले भीम आर्मी पहुंचती है कि नहीं प्रसिद्ध? ये नारा कुछ समय के लिए कमजोर हो गया था, अब मैं मध्य प्रदेश में आ गया हूं, इस नारे को दोबारा याद कर लो, मंचों से कहना चालू कर दो कि 100 साल से पहले भीम आर्मी आप लोगों की मदद करने के लिए पहुंचेगी। साथ में मैं आपको कह रहा हूं 22 तारीख को कमर कस लो आप लोग। हमने ऐलान किया जिला स्तर पर, हमारे ग्वालियर के साथी, भिंड के साथी, मुरैना के साथी, सोपुर के साथी, गुना के साथी, असुनर के साथी, जो भी तमाम जिले हैं, जिले स्तर पर आंदोलन को सफल बनाओ और दिखाओ कि भीम आर्मी मध्य प्रदेश के प्रत्येक कोने में है। और खासकर मैं खुद 22 तारीख को ग्वालियर में रहूंगा। इस मंच के माध्यम से मैंने एडवोकेट को ललकारा है, उसकी मां ने दूध पिलाया तो मिल जाए मुझे उस दिन। मानस भवन से हम लोग आज डेयरी चालू करेंगे और कलेक्ट्रेट तक डेयरी निकाल के लेके जाएंगे। उस रेली के बीच में आकर दिखा दे और सुनील बैनर्जी अपने पार्टी से मुकर जाए, उसी दिन तुम काला मुंह कर देना मंच पे खड़ा करके। ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं, कह रहा हूं मैं आप लोगों से। जब वो भड़काऊ भाषा दे सकते तो हम क्यों नहीं दे सकते? वो वकील होते हुए भी, वकील होते हुए, लेकिन साथियों हम उस दिन भी उनका इलाज करते थे। लेकिन हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग, हम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के वंशज लोग हैं, हम इसलिए हम बाबा साहब के मान ले। साथियों आप ये बताइए, इस देश के अंदर, आप इस देश के अंदर बताइए मुझे, उच्चतम न्यायालय से लेकर नीचे तक जो न्यायालय चल रहा है सारे बाबा साहब की देन है कि नहीं? बाबा साहब की देन। अगर इस देश के अंदर संविधान नहीं होता तो क्या न्यायालय होता? नहीं होता। क्या SP ऑफिस होता? नहीं होता। क्या कलेक्ट्रेट होता? नहीं होता। ऐसे योग निर्माता, संविधान निर्माता, इस देश के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की मूर्ति को चीफ जस्टिस के आदेश के होते हुए भी हाई कोर्ट में लगाने के लिए ब्राह्मणवादी वकीलों ने धरना किया है और हमारे साथियों के साथ मारपीट की है। देखिए कितनी घृणित मानसिकता है उनकी, देखिए कितनी जातिवादी मानसिकता है। कि एडवोकेट चंद्रशेखर यादव जब ये देखा तो चंद्रशेखर यादव ने ट्वीट किया कि रोक सको तो रोक लो, एडवोकेट चंद्रशेखर यादव ग्वालियर के अंदर आएगा और हाई कोर्ट में मूर्ति लगी थी। एडवोकेट चंद्रशेखर यादव का वादा है, वादा टूटा आप लोगों ने। तो साथियों हमारा नेता दमदार है, हमारा संगठन दमदार है, हमारी पार्टी दमदार है, तो हमारे कार्यकर्ता भी दमदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ मुझे होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब हमारा नेता दमदार है। साथियों मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं, मुझे आप 20 दिन का समय दो, 20 दिन के अंदर आपको मध्य प्रदेश में भीम आर्मी का चेहरा अलग देखेगा। पूरे देश के अंदर भीम आर्मी जिस तरह मध्य प्रदेश में नंबर 1 थी पूरे देश के अंदर, दोबारा से भीम आर्मी आपके बीच में पूरे प्रदेशों में नंबर 1 भीम आर्मी का नाम होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आप सब लोग, बस मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूं, आप मंच में या उपस्थित सभी कार्यकर्ता से कुछ नहीं मांग रहा हूं। अगर मैं 20 दिन काम कर रहा हूं घर छोड़कर, तो एक कार्यकर्ता मात्र 5 दिन काम कर ले, मात्र संगठन का 5 दिन काम कर ले और एक दिन में मात्र 5 गांव जाकर मीटिंग कर ले और भीम आर्मी के सदस्यता अभियान को चालू कर दे। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम गांव तक, तहसील तक, ब्लॉक तक, नगर तक और जिले तक हम पहुंचने का काम करेंगे। आप लोगों से वादा कर रहा हूं, ये मेरा वादा है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, बता रहा हूं आपको।